राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरनल बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रहा था कि लाइफ हमें कहाँ से कहाँ लेके जाती है। जैसे कि अगर मेरी बात करें तो अभी मेरे डायलिसिस को 4 साल होने आएंगे। अभी मार्च में 4 साल हो जाएंगे। 4 साल ऑफ डायलिसिस। जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था 2022 में, तब अगर मैंने सोचा होगा कि मैं ये 4 साल निकालूंगा भी, जब स्टार्टिंग हुई थी, तब वो इम्पॉसिबल लग रहा था मुझे, क्योंकि वो पीरियड इतना भयानक था, इतना डरावना था, इतना स्ट्रेसफुल था कि कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं डायलिसिस के 4 साल सरवाइव भी कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आज डायलिसिस को मेरे 4 साल हो गए और इन 4 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, जो मुझे कोई बुक, कोई इंसान, कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं सिखा सकती थी, जो इन 4 साल के डायलिसिस ने मुझे सिखाया है। और वही सीख मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मेरे डायलिसिस के बारे में ही नहीं है, ये हमारे लाइफ के बारे में भी है कि हमें हमारी लाइफ कितना कुछ सिखाती है, अगर हम सीखना चाहे तो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं हमारे लाइफ में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम बारीकी से उस पे अटेंशन दें, तो हम लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिवली कर सकते हैं या नेगेटिवली कर सकते हैं। वो एक मैंने सेइंग सुनी थी कि अगर हमारे लाइफ में कुछ होता है, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम अच्छे इंसान बन जाते हैं या बुरे इंसान बन जाते हैं। तो वो कड़वाहट हो जाती है हमारे लाइफ में, या वो स्वीटनेस हो जाती है लाइफ में। ये सारी की सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती है कि हम एज़ अ लाइफ कैसे लेते हैं उन चीज़ों को, कैसे हम उसको पर्सीव करते हैं, और वही पर्सीव हमें हमारे लाइफ में कामयाब बना सकता है। जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता था कि अ, हिचकिचाहट होती थी, डर लगता था कि नीडल्स है, हॉस्पिटल पे रोज़-रोज़ जाना पड़ेगा, हफ़्ते में 3 बार जाना है, 4-4 घंटे का डायलिसिस लेना है, और उसके बाद इतना वीकनेस है, इतना फटीग है, हम जो चाहे हमारे लाइफ में वो नहीं कर सकते। तो मैं बहुत ही नेगेटिवली हमारे लाइफ को लेने लगा था। लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि जितना हम लाइफ को रोकेंगे, जितना हम लाइफ को अपने फ्लो में फ्लो नहीं होने देंगे, उतना ही हमें तकलीफ़ होगी, उतना ही हमें हिचकिचाहट होगी ही होगी। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने अपने लाइफ़ को सिर्फ़ फ्लो होने दिया। अब जो होगा देखा जाएगा, जैसे होगा देखा जाएगा। मुझे अपने लाइफ़ में बस स्माइल करना है। ये जो फ़ेज़ आया है, ये एक बैड फ़ेज़ है, और ये कभी भी बैड फ़ेज़ हमारे लाइफ़ में रहता नहीं है। गुड फ़ेज़, बैड फ़ेज़, ये सब आते-जाते रहते हैं, और ये बैड फ़ेज़ है। मुझे इसको हँस के, स्माइल करके और पॉज़िटिवली मुझे इसको लेना है, ताकि मैं अपने आप को और अपने फ़ैमिली को भी अच्छा सहारा दे सकूँ। इसलिए फिर मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन करना छोड़ दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हुआ, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे जब मैंने लाइफ़ को पर्सीव करना स्टार्ट किया कि नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा। तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि ओके, अब ये मेरा पाथ है, ये मेरी लाइफ़ जर्नी है, भगवान ने मुझे इस लाइफ़ जर्नी में डाला है, और ये जर्नी मुझे पार करनी है। अब वो मैं कैसे पार करता हूँ, वो मेरे ऊपर है। या मैं उसको हँस के पार करता हूँ, खुशी-खुशी पार करता हूँ, या रो-रो के पार करता हूँ, नेगेटिव थॉट्स से पार करता हूँ, ओवरथिंकिंग से पार करता हूँ, ये सब मेरे ऊपर है। और ऐसी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत बार आती हैं। चाहे हमारा डायलिसिस हो रहा हो, ना हो रहा हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रही हो, ना हो रही हो, लेकिन भगवान हमें हमारे कोई ना कोई लाइफ जर्नी में ज़रूर डालता है, कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ज़रूर डालता है, परखने के लिए कि ये इंसान आगे जो मैं देने वाला हूँ, उसके काबिल है कि नहीं है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आए, कोई भी हार्डशिप्स हमारे लाइफ में आए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कैसे पर्सीव करते हैं और उस लाइफ जर्नी को कैसे पार करते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे लाइफ में हार्डशिप्स आएँगे, उतना ही हम निखर के बाहर आएँगे, क्योंकि सीधी-सादी ज़िंदगी तो
सब जीते हैं। हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी वाइफ़ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा ब्यूटीफुल फैमिली चाहिए, बस हँसी-खुशी ज़िंदगी रहे। इससे इंसान एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ़ ही जी पाता है और वो स्ट्रगल्स में ही जीता है हमेशा। हमेशा उसको कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती है या ये होता है, वो होता है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है। लेकिन लाइफ़ जर्नी में अगर पहले ही डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है और उसको अगर इंसान खुशी-खुशी पार करता है, पॉज़िटिवली पार करता है, जैसे मैं पार कर रहा हूँ, देन द पर्सन गोज़ बियॉन्ड। और इसी तरह मैंने मेरे पेन में भी पीस फाइंड किया कि चाहे जितना भी मेरे बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे दिमाग में पेन हो रहा है, मेरे मन में पेन हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को पीस में बदलूँगा और इस चीज़ को आगे पॉज़िटिवली लेके जाऊँगा। मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट डायलिसिस हुआ था और मैं घर आया, बहुत वीक था, बॉडी बहुत ही वीक थी और बॉडी दुख भी रही थी। बहुत पेन था, इंटरनली बहुत पेन था और मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। इवन दो इतना पेन होने के बावजूद मुझे रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे कि अब आगे क्या होगा? कैसे होगा? मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा? और कैसे मेरी लाइफ़ अब आगे होगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं टोटल ब्लैंक था और हज़ार क्वेश्चन्स थे मेरे माइंड में। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि 4 साल हो गए डायलिसिस को और इन 4 सालों में जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, वो सारी की सारी पॉज़िटिव ही रही है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। एक चीज़ समझ लीजिए कि डॉक्टर सिर्फ़ बॉडी हील कर सकता है, लेकिन हमारा माइंड जो है, वो हम ही हील कर सकते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ़ में। जैसे कि मेरी लाइफ़ में हेल्थ सिचुएशन है, मेबी आपके लाइफ़ में कोई फ़ाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप इश्यू हो सकते हैं, जॉब, बिज़नेस, कोई भी इश्यू हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है, वो मेंटल स्ट्रेस बहुत देती है, वो मेंटली हमें बहुत ड्रेन कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है हमारे लाइफ़ में। लेकिन उन चीज़ों को हील करना भी हमारे ही हाथ में है। देखिए, हेल्थ जो होती है वो 4 टाइप की होती है मेरे हिसाब से, जितना मैंने अपनी जर्नी में सीखा है। वो है स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ये 4 टाइप की अलग-अलग हीलिंग होती है हमारे लाइफ में, जो हमें करनी होती है। अब उसमें से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन सारी चीज़ों को कैसे पर्सीव करते हैं। अब मुझे पता चल गया था कि अब मेरी बॉडी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी बिकॉज़ ऑफ डायलिसिस, बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज़, तो मैंने अपने माइंड पे वर्क करना चालू किया। क्योंकि अगर मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेरी बॉडी ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगी। इसीलिए थोड़ा वक़्त लगा, ऐसा नहीं है कि मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो गया और मैंने तुरंत 1-2 दिन में अपने माइंड पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया और अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दी। नहीं, मुझे भी बहुत टाइम लगा, 1 डेढ़ साल लगा, 2 साल लग गए। लेकिन उन 2 सालों के बाद मैंने अपने माइंड पे वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, जो जो भी हुआ हो गया, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोल में है, उस पे तो हम वर्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने माइंड पे वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने मेडिटेशन किया, मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया, एक अपना स्पिरिचुअल ब्रांड खोला, अपना यूट्यूब चैनल खोला। यूट्यूब चैनल पे हमारी जितनी भी जर्नी है, जितने भी एक्सपीरियंस है, सब शेयर करना स्टार्ट किया। लोगों से जुड़ा, लोग मुझसे जुड़ने लगे, लोगों को मेरी जितनी भी स्टोरीज़ है, वो रिलेटेड लगी। अ, उनको बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि मेरी जो स्टोरीज़ थी, उनको वो अपनी स्टोरीज़ लगने लगी और वो मेरे साथ जुड़ने लगे। ऐसे-ऐसे करते-करते मैंने अपनी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया इंटू अ वेरी पॉज़िटिव वे। और फिर एक बात समझ में आई कि भले ही अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे मज़बूत हैं, तो तुम्हें कोई भी चीज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज़ हाउ व्हेन माय माइंड स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, माय फिज़िकल बॉडी ऑल्सो गॉट स्ट्रॉन्गर। ट्रस्ट मी, ये सच बात है कि मेरा माइंड जितना स्ट्रॉन्ग होने लगा, उतना मेरी बॉडी रिकवर होने लगी। उतनी मेरी बॉडी में ताकत आने लगी इन सारी चीज़ों को झेलने की, इन सारी प्रॉब्लम्स को झेलने की। एंड द सेम वे, अगर तुम्हारे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, पहले अपना माइंडसेट ठीक करो, पहले अपना थिंकिंग ठीक करो, ओवर थिंकिंग को हटाओ। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनको हटाओ। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनको कंट्रोल करना बंद करो और जो तुम्हारे कंट्रोल में है, उस पे काम करना स्टार्ट करो। तब जाके आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, वो स्मूथली फ्लो होना स्टार्ट होगी आपके लाइफ में।
जैसे कि मैंने गीता के टेक्निक्स अपनाने स्टार्ट किए। भगवद गीता ने मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और आगे भी करते रहेगा। जैसे कि मैं भगवद गीता टीचिंग्स ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, जिसमें जितनी भी टीचिंग्स भगवद गीता की है उतनी मैं धीरे-धीरे लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ऑनलाइन, ताकि लोगों को भी ये सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस हो, पॉज़िटिव चीज़ों का एक्सपीरियंस हो और वो भी अपने लाइफ़ को एक बेहतर दिशा में लेके जा सकें। तो आप अपने आप को कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से या कोई ऐसी पॉज़िटिव प्रैक्टिस से जोड़ें, ताकि आपका माइंड पॉज़िटिविटी की ओर जाए, ना कि नेगेटिविटी की ओर। क्योंकि जितना आप अ, सोचेंगे उस टॉपिक के बारे में, उस बैड फेस के बारे में, उतना ही आप उसके अंदर चले जाएँगे। और अपने को अंदर नहीं जाना, अपने को ऊपर आना है, अपने को उससे आगे बढ़ना है। हमको उधर ही स्टक रह के नहीं काम करना, हमको आगे की लाइफ़ लीड करनी है और वो भी बहुत ही अच्छे से लीड करनी है। दैट इज़ हाउ लाइफ़ वर्क्स। और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है रिलेशनशिप्स। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे, जो मेरे इस बैड टाइम्स में मुझे छोड़ के चले गए, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मुझे लगा था कि मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे एमबीए के दोस्त मेरे साथ रहेंगे, इन इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि फैमिली से ज़्यादा अ, हमारे जो दोस्त होते हैं, वही हमें समझ सकते हैं और वही हमें हमारे बैड फेज़ से बाहर आने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जितने भी दोस्त थे, वो सारे के सारे चले गए। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इस लाइफ़ जर्नी की सिचुएशन में हमें पता चलता है कि हमारा ट्रू कंपेनियन, ट्रू रिलेशन कौन है। और अगर इस डिफ़िकल्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हारे बैड फेजेज़ में भी तुम्हारे साथ एकदम रॉक की तरह खड़ा है, वही तुम्हारा असली दोस्त है और वही ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। एंड ही और शी डिज़र्व्स टू बी इन योर गुड टाइम्स व्हेन ही और शी इज़ इन योर बैड टाइम्स। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड कि मेरे लाइफ़ में भी ऐसे 1-2 लोग हैं, जो मेरे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी 1 सेकंड के लिए भी मेरे से दूर नहीं गए। ब चाहे बाकी जितने भी लोग हैं जिन्हें मैं समझता था कि वो मेरे साथ हैं, वो सारे के सारे दूर चले गए। लेकिन ये जो मेरे 1-2 दोस्त हैं, वो मेरे साथ ऐसे टाइम्स में भी रहे हैं जहाँ पे मैंने सारी की सारी होप्स छोड़ दी थी। मैं उन पे चिल्लाता था, मैं उन पे चिढ़-चिढ़ भी करता था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम गुस्सा कर देते हैं किसी पे। लेकिन वो गुस्सा भी वो झेल गए। उन्होंने उस चीज़ का कभी बुरा नहीं माना और बल्कि उन्होंने वो सिचुएशन अंडरस्टैंड की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट ट्रू रिलेशनशिप, ट्रू कंपेनियनशिप इज़। और अगर इस फ़ेज़ में आपके साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, और लोग भी आपके साथ आ रहे हैं, नो मैटर कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आपको आके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हँस रहे हैं, देन उन लोगों को अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि वो लोग ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएँगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद, इतनी हेल्थ कंडीशंस, इतना डायलिसिस, इतना पेन, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर गॉड ने मुझे ज़िंदा रखा है, तो मेरे लाइफ़ का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। उस पर्पस को ढूँढना ही हमारे लाइफ़ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और यही चीज़, यही पर्पस ने मेरी लाइफ़ को एक नई दिशा दी, एक नया वर्ज़न दिया, एक न्यू वर्ज़न ऑफ़ मी बोलते हैं ना, वैसे एक न्यू वर्ज़न ऑफ़ मी दिया कि अब इस पर्पस को मुझे ढूँढना है और इस पर्पस को मुझे फुलफ़िल करना है। और वो पर्पस शायद मुझे मिल भी गया है, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गो टू दैट पर्पस एंड फुलफ़िल इट। तो अगर देखा जाए तो ये जो हेल्थ इश्यूज़ है, ये जो डायलिसिस है, उसने मुझे ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट मुझे बनाया, एक नया इंसान बनाया, एक बेटर वर्ज़न बनाया, एक पीस वाला वर्ज़न बनाया, एक कामर वर्ज़न बनाया, जहाँ पे मैं अपने शांत दिमाग से बहुत सारी चीज़ें आराम से डील कर सकता। और उसके लिए मैं भगवान को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भले ही मेरे लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतना सारा हेल्थ इश्यूज़ आया, फ़ाइनेंशियल कंडीशंस आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि ये चीज़ें आई,
ताकि मैं एक और बेटर वर्ज़न बन सका। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो आज जो मैं हूँ, वो मैं नहीं होता। तो अगर आपके लाइफ़ में ऐसी कोई भी चीज़ चल रही है, जिससे आप टूट रहे हो, तो आप उसको पनिशमेंट मत समझिए। उसे उसको एक टाइप का ट्रांसफ़ॉर्मेशन समझिए कि ये आपकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, आपका एक नया वर्ज़न बिल्ड हो रहा है। और वो चीज़ तभी हो सकती है जब आप अपने लाइफ़ को पॉज़िटिवली लो, ना कि नेगेटिवली। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब आप इस चीज़ से कभी नहीं निकल सकते, आप एक बेटर वर्ज़न कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नो मैटर व्हाट, मेरे लाइफ में जो भी अभी चीज़ें हो रही है, मैं उससे आराम से डील करूँगा, पॉज़िटिवली डील करूँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तब जाके आप एक अपना बेस्ट वर्ज़न बन के दिखाओगे एंड ट्रस्ट मी, ये ज़रूर होगा आपके साथ। और अगर ऐसी चीज़ें हो भी रही है आपके साथ, तो डोंट रश, आराम से वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, अपना टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम। उस चीज़ से निकलने के लिए सोचिए, प्रोसेस बनाइए, प्लान बनाइए कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से आप करिए और भगवान पे ट्रस्ट रखिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए क्योंकि वही आपको राह दिखाएगा। धीरे-धीरे प्रोसेस से जाइए, कोई रश नहीं है, कोई हमें जल्दी नहीं है उस चीज़ से निकलने, क्योंकि हड़बड़ी में कभी भी कोई भी काम खराब ही होता है। इसलिए कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको शांति से, ठंडे दिमाग से करिए ताकि आप एक बेटर डिसीज़न ले पाएँ। तो ये थी मेरी 4 साल की जर्नी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे-धीरे अ, आगे की वीडियोज़ में भी बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या-क्या ऐसी पॉज़िटिव चीज़ें थी, जिसने मुझे ट्रांसफ़ॉर्म किया, मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया और आज मैं आपके सामने वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। तो जैसे-जैसे मुझे याद आता है, वैसे-वैसे मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो ये थी मेरी 4 साल के डायलिसिस जर्नी की टीचिंग्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि लाइफ़ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उसको पॉज़िटिवली और शांति से डील करें ताकि आप आगे बढ़ें और अपना बेस्ट वर्ज़न बनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।